ओवैसी साहब, सबसे पहले आप ही से, तो कॉन्स्पिरेसी थी नहीं, ऐसे ही आप लोगों ने इतना बवाल मचाया हुआ था कि तोड़ी, कॉन्स्पिरेसी, प्लान्ड अटैक, पता नहीं क्या क्या। कोर्ट तो कह रहा है कॉन्स्पिरेसी थी नहीं ओवैसी साहब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जजमेंट ने ऐसा जजमेंट दिया गया है कि जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी को मानने वालों के कलेक्टिव कॉन्शियस को उनको मुतमईन करता है। इस तरह का जजमेंट आया है। मुझे अंग्रेजी के लफ्ज इस्तेमाल करने की इजाजत दीजिए कि शॉकिंग है ये ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस है कि ये कहा जाता है जजमेंट में कि स्पॉन्टेनिटी नहीं थी। तो फिर इसका मतलब क्या है कि कितने दिन और कितने महीने की तैयारी की जरूरत है ताकि उसको स्पॉन्टेनियस ना कहा जाए। अजीब बहुत ही गलत फैसला है। इससे मैं समझता हूं कि भारत की जुडिशरी की तारीख का एक काला दिन है और बहैसियत एक भारत के मुसलमान के मुझे कहना पड़ेगा कि 1950 से लेकर अब तक बाबरी मस्जिद के मसले में मुसलमानों से इंसाफ नहीं हुआ। 9 दिसंबर को जो फैसला आया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि कैलकुलेटेड एक्ट था डिस्ट्रक्शन का। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में कहा कि एग्रेरियस वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ था। चार्जशीट में यह लिखा गया कि कल्याण सिंह ने एक विटनेस को कहा कि रोक कंस्ट्रक्शन पर है, डिस्ट्रक्शन पर नहीं है। तो एक मजाक है क्या ये? क्या आप पैगाम दे रहे हैं? मैं तो आपसे बड़ी ईमानदारी के साथ कह रहा हूं कि 6 दिसंबर 1992 को बहैसियत एक नौजवान के उस वक्त मुझे जो एक शर्म महसूस हुई थी, एक ह्यूमिलिएशन और हेल्पलेसनेस महसूस हुआ था कि मैं अपनी मस्जिद को नहीं बचा सका। उसी तरह की फीलिंग मुझ में पैदा हो रही है और इस बात को हमको याद रखना पड़ेगा कि आज ये फैसला इसलिए आया क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इसमें मूर्तियां रखाई, कांग्रेस पार्टी ने इसमें ताले खुलाए और कांग्रेस पार्टी का ही प्रधानमंत्री था जब मस्जिद शहीद हुई। तो कांग्रेस और बीजेपी की इन दोनों की मिलीजुली माने साथ मिलकर काम करने की वजह से आज ये एक गलत फैसला आया। अच्छा, एक और जो अगला सवाल मैंने उनसे पूछा, मैं वो पूछ रहा हूं, फिर संबित मैं आपका कमेंट ले लूंगा। ओवैसी साहब, अब माफी नहीं मांगनी चाहिए कि आप इसको कह रहे हैं कि कोर्ट मतलब मजाक किया जा रहा है, ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस, शॉकिंग, ये शब्द आपने कहे। मुझे एक चीज बताइए, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं आप लोगों को माफी मांगनी चाहिए। जिन भी लोगों ने 28 साल तक दुष्प्रचार किया, साजिशन, झूठ बोला, बाबरी पर सबसे बड़ा झूठ बोला, आप लोगों को माफी मांगनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ भी यही कह रहे हैं, माफी मांगनी चाहिए। मांगेंगे माफी? नहीं, माफी तो योगी आदित्यनाथ को मांगनी चाहिए अगर उनमें इंसानियत बाकी है। आज इस मुल्क का दलित और मुसलमान पिछले 24 घंटे हमारे लिए कयामत की तरह साबित हो रहे हैं। हाथरस में जो हुआ, योगी आदित्यनाथ को क्या माफी मांगनी नहीं चाहिए? योगी आदित्यनाथ को माफी मांगनी चाहिए ना। एक दलित लड़की की इज्जत लूटी गई, उसकी जबान काटी गई, उसके स्पाइनल कॉर्ड को तोड़ा गया, उसके अंतिम संस्कार करने की इजाजत नहीं दी गई। और यही योगी आदित्यनाथ जो एक आला जात का गुंडा गैंगस्टर था, उसको एनकाउंटर में मारते तो उसके अंतिम संस्कार की इजाजत देते। पिछले 24 घंटे भारत के दलितों और मुसलमानों के लिए कयामत की तरह साबित हो रहे हैं कि एक हाथरस में 19 साल लड़की की इज्जत लूटी गई और आज ये फैसला आ रहा है। क्या योगी आदित्यनाथ नहीं जानते कि कल्याण सिंह जो बीजेपी के चीफ मिनिस्टर थे, सुप्रीम कोर्ट को जाकर उन्होंने वादा नहीं किया था कि मस्जिद की हिफाजत की जाएंगी? बताइए किसने कहा था? क्या जब मस्जिद शहीद हो रही थी तो क्या आडवाणी वहां पर क्या कर रहे थे? कल्याण सिंह चीफ मिनिस्टर थे नहीं थे? क्या उमा भारती, साध्वी रिथम्बरा ये नहीं कह रहे थे कि एक धक्का और दो, मस्जिद को तोड़ दो? क्या इनको अगर इतनी पॉपुलैरिटी मिली आडवाणी को, बीजेपी को, मुरली मनोहर जोशी को, तो क्या मस्जिद की शहादत की वजह से नहीं मिली इनको? कौन सी बात कर रहे हैं? संबित दे दीजिए जवाब। एक धक्का और दो, मस्जिद को तोड़ दो, तो ये सब क्या था फिर? नंबर एक, लोग कह रहे जिस तरह नो वन किल्ड जेसिका, उसी तरह नो वन डेमोलिश बाबरी। काला दिन भी मना रहे हैं, आज तो काला दिवस मना रहा है विपक्ष। देखिए अमन जी, मैं बड़े ध्यान से असदुद्दीन ओवैसी साहब को सुन रहा था। पहली बात तो मैं बताऊं, आज सबके लिए, चाहे मैं हूं, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हैं, चाहे आप हैं और आपके करोड़ों व्यूअर्स हैं, सबके लिए आज जय श्री राम है। ये कोई साधारण शब्द नहीं है।
ये इस देश का स्पंदन है, ये इस देश का कंपन है। और मैं बताता हूं, आपका आज हैशटैग है एक थी बाबरी। आज पहली बार मैं आपके हैशटैग से एग्री नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं बाबरी नामक किसी मस्जिद को मानता ही नहीं, क्योंकि कोर्ट ने भी कहा है कि एक विवादित ढांचा था। तो आज का हैशटैग होना चाहिए था एक था ढांचा, विवादित ढांचा। और याद रखिए बाबरी कैसे टूटी। नो वन ब्रोक बाबरी, नो वन किल्ड जैसिका वाले लाइन पे आप चल रहे थे। कंपन से गिरी है, 500 वर्षों के कंपन से, 500 वर्षों के संघर्ष से, 500 वर्षों के संकल्प से, 500 वर्षों के बलिदान से वो जो ढांचा था वो ढांचा निस्तनाबूत हुआ, उसे किसी ने गिराया नहीं। और दूसरी बात, जिन लोगों के नाम को अभी आपने उजागर किया, उन 32 लोगों के खिलाफ जिनके खिलाफ केस चल रहा था, तिल तिल करके 28 वर्षों तक उन 32 लोगों को मारने का काम किया है इस समाज में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने। कांग्रेस पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने तो बंदूक उठा करके गर्व से कहा कि हमने 16 को मारा, अगर मौका पड़ता तो 60 को भी मार देते। बिहार में अभी चुनाव है, बिहार के तमाम लोग मुझे सुन रहे होंगे, मैं उनसे भी सवाल पूछता हूं। आज एक सवाल लालू प्रसाद यादव जी और आरजेडी से भी पूछना चाहिए। चौराहे पे रथ को रोका था, भगवान श्री राम जिसमें ध्वज लगा हुआ था हनुमान जी का, उस रथ को रोक करके जिस प्रकार अत्याचार करने की कोशिश की गई थी, उन सभी अत्याचारों के अध्याय का आज अंत हुआ है। अगर सही मायने में कहा जाए, आज एक अध्याय समाप्त हुआ है और एक अध्याय आरंभ हुआ है। समाप्त हुआ है मिथ्या का अध्याय, समाप्त हुआ है वो अध्याय जहां हिंदू भावनाओं का हनन होता था, और वो अध्याय शुरू हुआ है जिसमें अब तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। अभी बैठकर यहां असउद्दीन ओवैसी साहब कह रहे थे दलित और मुस्लिम, दलित और मुस्लिम। ये क्या कर रहे थे? ये यहां राजनीति कर रहे थे, दलित और मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे थे। और काला दिन पूछ रहे हैं कि लोग सफेद फिर कैसे गिर गई, फिर बाबरी कैसे गिर गई, या विवादित ढांचा कह लीजिए, विवादित ढांचा कैसे गिर गई? वो पूछ रहे हैं जादू से गिर गया क्या? मतलब ये नारा था ना, एक धक्का और दो मस्जिद को तोड़ दो, तो वो नारा क्या था? मैं इसका जवाब जादू से पहली बात ये सुबह से कह रहे हैं कि आज का नहीं, सुबह से कह रहे हैं आज काला दिन है, काला दिन है, काला दिन है। आप बताइए इनके लिए कौन सा दिन सफेद होता है? कौन सा दिन सफेद होता है? जिस दिन सीएए आ जाएगा, संविधान के संवैधानिक तरीके से पार्लियामेंट में पारित होगा, वह भी काला दिन होगा। किसानों का बिल वॉइस वोट से पारित होगा, वो भी काला दिन होगा। ट्रिपल तलाक हट जाएगा, वो भी काला दिन होगा। मतलब परपिचुअली तो इनका काला दिन ही रहता है। इनसे पूछिए इनका सफेद दिन होता कब है, पहले तो इनसे पूछ लीजिए। इनका सफेद दिन तभी होगा जब जिन्ना के कहने पर देश के बंटवारे की बात को आगे बढ़ाया जाए और इनको राजनीतिक बेनिफिट मिले, उसी दिन का सफेद दिन होता है। और बाबरी को किसने गिराया? आज कोर्ट ने बहुत बिल्कुल किसी भी प्रकार के संशय को नहीं व्यतीत करते हुए बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है, किसी षड्यंत्र ने नहीं गिराया, किसी पूर्व नियोजित नियोजन ने या षड्यंत्र ने नहीं गिराया। हां, कुछ भावनाएं थी जिसके कारण विवादित ढांचा गिरा है। किसी ने षड्यंत्र नहीं किया था। हां, षड्यंत्र किया होता तब देखी जाती, षड्यंत्र नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के विषय में ओवैसी साहब कह रहे हैं, उसी सुप्रीम कोर्ट ने जब राम जन्मभूमि के विषय में वर्डिक्ट दिया था और स्पष्ट रूप से कहा था यही राम जी का जन्म हुआ है, यही मंदिर बनेगा, यही वो ओवैसी साहब है जिन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट फैलिबल। सुप्रीम कोर्ट भी गिर सकता है और सुप्रीम कोर्ट गिर गया है। इनके लिए उठा क्या हुआ? ये तो कोर्ट ने भी कहा ना, ओवैसी साहब गिरा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट गिरा हुआ है। संबित ठीक है, ये तो कोर्ट ने भी कहा, कोर्ट भी कह रहा है कि कोई तैयारी थी ही नहीं, फिर प्री प्लान नहीं था, कॉन्स्पिरेसी नहीं थी। ये तो कोर्ट ने कहा है ना सर, कोर्ट कह रहा है। कोर्ट से बड़े तो ना आप, ना मैं, ना संबित, कोई भी नहीं। ओवैसी साहब, इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना कि अगर कोर्ट ये कहता है कि स्पॉन्टेनियस नहीं था, तो हम ये जानना चाहते हैं कि कितने दिन की तैयारी, कितने महीनों की तैयारी डिस्क्वालीफाई करता है किसी एक्शन को स्पॉन्टेनियस नहीं होने से। क्या ये देश नहीं जानता कि अडवाणी की रथ यात्रा ने जहां कहीं गए वहां पर खून रेसी हुई? क्या ये देश नहीं जानता कि विश्व हिंदू परिषद के बनाने के बाद ही राम मंदिर का मुद्दा निकला? क्या ये देश नहीं जानता कि बीजेपी ने पालमपुर का रेजोल्यूशन राम मंदिर का निकालकर तभी तो राम मंदिर का मसला उठा? और यही तो हम कह रहे हैं कि इनको पॉलिटिकली इनको रिवॉर्ड मिला, और वायलेंस के ऊपर, वायलेंस, तशद्दुद, आज इनको इनाम मिल रहा है इसका।